हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडीज़ अड्डा। तो हम लोग 8th क्लास के साइंस के चैप्टर्स कर रहे थे, जिसके अंदर हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने उन वीडियोस में पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। और साथ ही हम उस वीडियो के एंड में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं होते हैं। और तो और हमने कुछ एग्ज़ाम के टिप्स भी हमने उसके अंदर बोले थे और ध्यान दिया था, जिससे हम अपने नंबरों को एग्ज़ाम में बचा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर आता है लेसन नंबर हमारा 4। इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है वो सिर्फ 8th क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि जिस भी क्लास के अंदर हमारा मेटल और नॉन मेटल टॉपिक आता है, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। इसका टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और तो और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी वो होता है जिससे हम देख के पता लगा सकते हैं कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि इसके साथ किसका रिएक्शन होता है और नहीं होता है, जैसे वाटर का रिएक्शन मेटल के साथ, सॉल्ट का रिएक्शन मेटल के साथ, ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या लिखा है? ऑल मेटल्स एक्सपेक्ट मरकरी, जिसका केमिकल नेम होता है Hg, इज सॉलिड इन द रूम टेम्परेचर। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे ऐसे सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा। अब एग्जाम्पल के लिए आप आयरन ले लीजिए, ठीक है। जो ये जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन हो गया आपका, और भी बहुत कुछ जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल सॉलिड रहते हैं। लेकिन एक मेटल होता है जिसका नाम होता है मरकरी और जिसका केमिकल नेम होता है Hg। ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है। मरकरी क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। पहले एक थर्मामीटर आया करता था, आज वो बहुत कम मिलता है। एक थर्मामीटर आया करता था, कांच की पतली सी ट्यूब होती थी, अगर आपको याद हो तो। आज भी वो शायद बहुत ही कम डॉक्टर्स के पास मिलता है। तो वो बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है कांच की, जिसके अंदर सिल्वर कलर का कुछ होता है। जब वो आपको लगाई जाती है आपकी बुखार चेक करने के लिए, आपकी बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो वो जो सिल्वर चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है और ये दिखाती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो वो जो सिल्वर चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड मरकरी। क्या नाम होता है उसका? मरकरी। तो वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, क्योंकि अगर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो कैसे बताएगी, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे मेटल्स सॉलिड रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेक्ट फ्यू मेटल्स सच एज सोडियम, केमिकल नेम Na, एंड पोटाशियम, केमिकल नेम K। ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। जितने भी मेटल्स हैं उन सब की हाई डेंसिटी होती है, सिवाय सोडियम जिसका केमिकल नेम है Na और पोटाशियम जिसका केमिकल नेम है K, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल मेटल्स एक्सपेक्ट सोडियम Na, पोटाशियम K एंड लेड Pb हैव हार्ड। सिवाय इन तीनों के जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इन तीनों की लेस डेंसिटी होती है। इन तीनों की नहीं, मतलब सोडियम और पोटाशियम की तो बहुत ही कम डेंसिटी होती है, ठीक है। बाकी ऑल सब मेटल्स की बहुत ज़्यादा डेंसिटी भी होती है और साथ ही वो हार्ड भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स और फॉयल विदाउट ब्रेकिंग। मेलिएबिलिटी। अब ये मेलिएबिलिटी की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के बारे में मैं आपको फिर बता दूं। डेफिनेशन कभी भी आप अपने आप बनाकर मत लिखिएगा। अपने आप बनाकर आप बाकी सारे आंसर्स लिखिए, लेकिन प्लीज़ कोई भी डेफिनेशन को आप अपने आप मत लिखिएगा, वो गलत हो जाती है, उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो आप कोई भी छेड़खानी डेफिनेशन में मत कीजिए। बाकी आपने आंसर जैसे अपनी मर्जी से लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में क्या है? इस वाले टॉपिक में यानी कि मेलिएबिलिटी में ये लिखा है जितने भी हमारे मेटल्स हैं हम उन्हें हैमर यानी कि हथौड़ी से मारकर पतला कर सकते हैं। कभी भी आप वेल्डिंग की दुकान पे गए हों या उसके पास से निकले हों, आपने देखा होगा बहुत तेज तेज चिंगारी आती है, बिल्कुल ऐसे आग जैसी। तो उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है कि मेटल को या तो उनको काटा जाता है मेटल्स को, या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, या फिर हैमर किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ भी होती है।
ठीक है, उसे बोला जाता है मेलिएबिलिटी। अब एक बार एल्यूमिनियम को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल आपके घर में होगा, जो लंच में आपकी मम्मी या फिर दीदी आपको पैक करके देती होगी सिल्वर फॉयल में। ठीक है, सिल्वर फॉयल जो होती है वो एल्यूमिनियम फॉयल होती है। तो एल्यूमिनियम जो होता है उसे काफ़ी हैमर किया जाता है, उसे इतना पतला बना दिया जाता है कि वो आपकी एज अ फॉयल भी यूज़ होती है। उसे बोला जाता है मेलिएबिलिटी। क्या बोला जाता है? मेलिएबिलिटी। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेटल्स कैन बी मेल्टेड, इन्हें पिघलाया भी जा सकता है। एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इन्हें पिघलाकर बहुत लंबी और पतली सी वायर्स भी बनाई जाती हैं। आपके घर में जो तारे लगी होंगी उसमें आप देखते होंगे कि बहुत कॉपर कलर की बहुत छोटी छोटी बहुत ही पतली पतली वायर्स उसके अंदर से निकलती हैं। तो वो क्या होता है? वो कॉपर है, वो भी तो एक मेटल ही है। वो एक मेटल होता है, कॉपर एक मेटल होता है जिसे खींच कर मेल्ट कर कर उसकी काफ़ी सारी वायर्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है डक्टिलिटी। ये डक्टिलिटी की डेफिनेशन है। वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब उन्हें हीट और इलेक्ट्रिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किनको? मेटल्स को। मेटल्स हैव लस्ट्रस एंड सोनरस टू। अब लस्ट्रस और सोनरस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। लस्ट्रस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। लस्टर या फिर लस्ट्रस आप कुछ भी बोल सकते हैं। लस्ट्रस यानी कि चमकीला होना, नॉट एज अ इरिटेटेबल थिंग बट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। आप एग्जाम्पल के लिए आप गोल्ड ले सकते हैं, सोना, सिल्वर ले सकते हैं, चांदी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये मेटल्स होते हैं और लस्टर होते हैं, ये चमकीले होते हैं। सोनरस यानी कि अगर आप इनको हिट करें या फिर किसी भी चीज़ से इनको मारें तो इसके अंदर से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उस कोई भी ऐसा मेटल जिसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे बोला जाता है सोनरस। क्या बोला जाता है? सोनरस। फिर आ जाता है हमारा मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। हमने सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब आता है हमारा मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा मैटर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोई भी लोहे का पुतला या फिर खंबा जो कि लगाया जाता है कहीं पर भी, वो कुछ टाइम बाद जंग लग जाता है उसके अंदर, जिसे बोला जाता है मेटल ऑक्साइड्स। क्या बोला जाता है? मेटल ऑक्साइड्स। तो यानी कि इसके अंदर मेटल ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ जिससे बना मेटल ऑक्साइड्स। नेक्स्ट आता है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। मेटल्स जो होते हैं एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और उनसे क्या बनता है? सॉल्ट यानी कि नमक। फिर नेक्स्ट आता है मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, तो क्या बनता है? या फिर ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड, दो चीज़ें बनती हैं। इन दोनों में ऑप्शन होता है, कुछ भी बन सकता है। मेटल रिएक्ट्स वाटर, ये हमने पढ़ा अभी, इसे ध्यान में रखिएगा। मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एल्केलीज। एल्केलीज जो होती हैं उनके साथ मेटल कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि मेटल किनके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है और किसके साथ नहीं करता है। ये आपके एग्जाम में वन वर्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन मेटल। और नॉन मेटल पे जाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर इसलिए ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके, और सब्सक्राइब इसलिए कि हमारा नया वीडियो कोई भी आए तो वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप अगर आप 8th क्लास में नहीं भी हैं आप तब भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ 8th क्लास ही नहीं बल्कि सब क्लासेस की हम वीडियोस आपको बनाएंगे, वीडियोस बनाकर इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन मेटल। सबसे पहले आती है हमारी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर। जैसे कि हमने पढ़ा कि मेटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एट द रूम टेम्परेचर, बट इन नॉन मेटल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसी भी हो सकती हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। सॉलिड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं नेचर में। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स डू नॉट मेक कैरेक्टरिस्टिक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट।
नॉन मेटल कोई भी हो, उसको आप कहीं पे मारेंगे या उस पर कुछ हैमर करेंगे तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगी जैसे कि मेटल में आती थी। ये मैंने आपको बताया था कि वो सोनोरस है, लेकिन नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। ठीक है। एक्सपेक्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होती है जिससे आपकी पेंसिल की आगे की नोक बनती है। दिस वन इज ग्रेफाइट। एक्सपेक्ट ग्रेफाइट, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट को छोड़ के जो नॉन मेटल होते हैं आपके, वो सारे ही बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नॉन मेटल को, सिवाय ग्रेफाइट के। एक्सपेक्ट डायमंड, डायमंड जो होता है वो भी नॉन मेटल होता है। एक्सपेक्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ के नॉन मेटल डू नॉट हैव एनी लस्टर। मतलब डायमंड को छोड़ के कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है जो शाइनी हो। ठीक है। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द मेटल्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने ऊपर पढ़ ली हैं, अब आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसका रिएक्शन किसके साथ होता है और ये क्या बनाता है। फर्स्ट आता है नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि C+O2 इज इक्वल्स टू CO2। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्जाम्पल सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि S+O2 इज इक्वल्स टू SO2। ठीक है। ये था इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोनों ही मेटल और नॉन मेटल की। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है और कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेटल। इसके अंदर आप डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग चलना चाहें, अगर मार्क्स थोड़े से ज़्यादा हैं या फिर उसे आप थोड़ा सा लंबा करना चाहें, तो उसकी ये लिख सकते हैं कि वो काफ़ी लस्ट्रस होता है। मतलब उसकी डेफिनेशन के बाद आप ये लिख सकते हैं कि वो लस्ट्रस होता है, सोनरस होता है, ये सब आप उसकी खूबियाँ लिख सकते हैं, क्वालिटीज़ उसके अंदर लिख सकते हैं, सेम एज नॉन मेटल। नॉन मेटल में भी आप ये सब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ मेलिएबिलिटी विद सूटेबल एग्जाम्पल। मेलिएबिलिटी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, तो डेफिनेशन आप चेंज मत करना। उसके आगे आप लिख सकते हैं कि वो एक मेटल का पार्ट होता है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, और सूटेबल एग्जाम्पल आप उसके अकॉर्डिंग दे देना। मेलिएबिलिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। मेलिएबिलिटी की डेफिनेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उन्हें हैमर किया जाता है और उन्हें काफ़ी पतला बना दिया जाता है। तो इसके अंदर आप सिल्वर फॉयल लिख सकते हैं आराम से, एल्युमिनियम फॉयल, वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। फिर आ जाता है व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि वायर्स बनती हैं इनकी, तो ये इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिखेंगे, वायर्स, कॉपर वायर्स। ये हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन वाई मेटल्स आर यूज इन रिंगिंग बेल्स। मेटल का यूज क्यों किया जाता है रिंगिंग बेल्स में, क्योंकि वो सोनरस होता है, क्योंकि अगर उस पर कोई भी चीज़ हिट की जाए तो उसमें से आवाज़ आती है। ठीक है, इसीलिए रिंगिंग बेल्स यानी कि बेल बनाने में भी मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। एक चीज़ है, मतलब ऐसे आपको कोई भी आ जाएगा कि वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। आई एम सॉरी बट यहाँ पर ऑक्सीजन आना था, क्योंकि नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। ऐसे मतलब ये है कि आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन बीच में से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए ऐसे भी आ सकता है कि अलग से आपको एक चीज पूछी जाए कि इस हिसाब से कैसे ये डिफरेंट है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये आपको 3 कॉलम बनाने होंगे इसमें, इस तरीके के, जिसके अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखेंगे मेटल, और यहाँ पे आएगा नॉन मेटल। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना जैसे लस्ट्रस हो गया आपका, होता है नहीं होता है, ऐसे आएगा लस्ट्रस होता है नहीं होता है। यहाँ पे सोनोरस होता है नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा
मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी कि ग्रेफाइट जो होता है वो मेटल नहीं होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो रूम टेम्परेचर पे, मतलब आप और भी काफ़ी सारी लिख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको 5-6 पढ़ाई हैं, आप वो सब इसके अंदर लिख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको इस तरीके से लिखनी है, अगर ऐसे में आए अलग से आपको इंडिकेट करके आए कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, तब आपने ऐसे करना है। ठीक है, नॉर्मली आपको इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपको नॉर्मली आए तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशंस कुछ भी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन में, यानी कि डिफरेंस में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। अब मेटल्स हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, चमकीला होता है, तो क्या क्या यूज़ होते हैं इसके। ऑफ कोर्स ज्वेलरी बनाने में यूज़ होते हैं, और तो और हमारे जो गेट होते हैं घरों के, वो बनाने में यूज़ होते हैं। गेट के जो हैंडल्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। ये सब मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं अपनी डेली लाइफ से उठाकर, तो उससे एग्जामिनर को लगता है कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने रट्टा नहीं मारा है, जो कि आपके एग्ज़ाम में नंबर देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए, अब हमारी ये वीडियो पूरी हो चुकी है, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।